एस्टिमेट क्या है, आप कितनी बड़ी तादाद आपके ख्याल में इस वक्त पहुंची है? और ये जो प्रेजेंस है इसमें इस्लामाबाद की, रावलपिंडी की लोकल प्रेजेंस अभी तक उस तरीके से नज़र नहीं आई। ज़्यादातर लोग खैबर पख्तूनख्वा से ही आए हैं। आपका एस्टिमेट क्या है, नंबर क्या है इस वक्त डी चौक के अराउंड? ये जी लाख अपवर्ड्स है। अब पता नहीं कि कितना अपवर्ड्स है, लेकिन इस वक्त जो मोबिलाइजेशन आपने भी अपने इब्तदाइया में फरमाया है कि अब बड़ी तादाद जो है वो लोगों की पंजाब से भी आ रही है, पहुंच रही है और वो पहुंचती रहेगी। इसके अलावा जो नॉर्दर्न पंजाब है वहां से भी पहुंच रही है और केपी से भी और लोग आ रहे हैं। तो ये तादाद मेरा ख्याल है कि आइंदा 2 4 5 6 दिनों में और बढ़ेगी और ये ऐसी तादाद नहीं है जिसको कि आसानी के साथ डील किया जा सकता है। सो आई होप कि जो हमारे जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त साहिब इक़्तिदार हैं वो भी अपने रवैयों में नरमी लाएं और कोशिश करें कि मामलात को सोच समझ के साथ आगे बढ़ाया जाए और हल किया जाए, बिकॉज इसी में ही मुल्क आपका की ख्याल है बका कि है, इसी में ही सबकी बका है। रऊफ हसन साहब ये बताएं हमें, ये गुत्थी ज़रा सुलझाएं कि अडयाला का रास्ता क्यों कर खुला रहा, किस तरीके से ये मुलाकातें हो रही, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है क्या, कौन कौन लोग? 3 लोगों का तो हमें मालूम है, बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, असद कैसर साहब ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये किस लेवल पर कर रहे हैं? और फिर बैरिस्टर सैफ अचानक हैरान कुन तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं और उन्होंने कल इमरान खान साहब से भी मुलाकात की, दूसरा भी उनकी को मुलाकातें चल रही हैं। गवर्नमेंट के कुछ लोग दे हैव स्टार्टेड स्मेलिंग सम फाउल प्ले दे आर सेइंग, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो वॉक ओवर है, ये किस तरीके से आ गए, इतनी हमने अरेंजमेंट्स की थी, इन लोगों को एक्सेस मिला नहीं है, इन्होंने छीना नहीं है, इनको एक्सेस दिया गया है। क्या आपने हमारी जो मूवमेंट थी केपी से आपने देखी है यहाँ तक कि कितनी इम्पेडिमेंट्स थी, कितनी किस किस तरीके से लोगों ने उनको रिमूव किया है? वो आप देख लीजिए। इस वक्त तक पंजाब में टोटल कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, अभी तक हमारे काफिले लाहौर से नहीं निकल सके। इस बुरी तरह उन्होंने हर चीज़ को जो है अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। अभी आप अपने इब्तदाइया में फरमा रहे थे करेक्टली कि जी उन्होंने रिंग रोड को भी दोबारा ब्लॉक कर दिया है, रावी के ऊपर उन्होंने पता नहीं कुछ 5000 कंटेनर रखा हुआ है, चनाब के ऊपर 5000 कंटेनर रखा हुआ है, जेलम के ऊपर कंटेनर रखे हुए हैं। कोई ऐसी आर्टरी नहीं है जो कि खुली हो और यही वजह है कि पंजाब से काफिले हमारे उस तादाद में नहीं पहुंच सके जितनी कि हमने उम्मीद थी और वो पहुंचेंगे। अब वो उन्होंने फिल्टर आउट करना शुरू किया है और वो इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है, वो पहुंचेंगे। क्या वॉक ओवर ऐसे होते हैं? जी वॉक ओवर होता तो फिर हमें ये सब करने की जरूरत क्या थी? वॉक ओवर अगर होना होता तो पहले ही बैठ के टेबल के ऊपर बैठ के सॉर्ट आउट हो सकते थे, जबकि उनके साथ राब्ता भी इस्टेब्लिश हो चुका हुआ था। कल भी सारा दिन उनके साथ राब्ता रहा है। वो मुख्तलिफ 2 दफ़ा मैंने कि जैसे पहले अर्ज किया है कि 2 दफ़ा गौहर साहब को वो अडयाला लेके गए हैं, तो ये मामलात हल हो सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो माइंड सेट है वो स्टक है। माइंड सेट जो है वो अभी तक इनफ्लेक्सिबल है और माइंड सेट को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। हम फ्लेक्सिबल हैं, हम चाहते हैं कि मामलात को एक पुरअमन तरीके से हल कर लिया जाए। राब्ता अब मौजूद है उनके साथ। सो एक स्टेप, एक मेजर हर्डल है वो तो क्रॉस हो चुका हुआ है जो पहले नहीं था। अब उनके साथ हम राब्ते में हैं, उनके साथ बातचीत हुई है और लगातार बातचीत हो रही है। सो वी होप कि अब ये बातचीत जो है किसी पॉजिटिव साइड की तरफ उनसे मुराद क्या है? उनको डिफाइन जी करें आप। उनसे मुराद क्या है? उन कौन हैं जिनसे अब बात हो रही है, जिनसे बातचीत हो रही है? ये उन हुकूमत तो नहीं है? जी नहीं, ये एस्टैब्लिशमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जी। और व्हाट इज द लेवल, किस लेवल पे आप लोग एंगेज हैं? जी मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। बाहर सूरत वो साहिब इक़्तिदार हैं, के पास ताकत है, सो उनके साथ राब्ता है जी। मोहसिन नकवी साहब शामिल हैं उसमें? मैं किसी को आइडेंटिफाई नहीं करूँगा जी, आई एम सॉरी। बड़ी बहुत बस उनके साथ राब्ता है और मामलात जो हैं वो मुझे उम्मीद है पूरी के आगे बढ़ेंगे। राब्ते आप लोगों के पेशावर में हैं, रावलपिंडी में है, इस्लामाबाद में है, किसी और जगह पर है? मैंने अर्ज किया उससे ज़्यादा मैं कुछ अर्ज नहीं कर सकता जी। वो हमारे उनके साथ राब्ते मौजूद हैं और चाहेंगे कि ये मामलात जो हैं ये बेहतरी की तरफ चलें। तो जो राब्ते हैं और इनको इंगेजमेंट कहा जा सकता है, स्ट्रक्चर डायलॉग कहा जा सकता है। हाउ वुड यू डिफाइन कि ये जो राब्ते हो रहे हैं इनकी हैयत क्या है, नौयत क्या है? स्ट्रक्चर डायलॉग जो है अभी मैं उसको नहीं कहूँगा, लेकिन फ्रीक्वेंट राब्ते हैं जी। फ्रीक्वेंट राब्ते जो हैं वो इमरान खान साहब की मर्जी और मंशा से हो रहे हैं? हर चीज जो है खान साहब की मंशा से, मर्जी से होती है जी। उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। जो उनका फैसला होता है वो पार्टी का फैसला होता है। ये जो इतला आई कि इमरान खान साहब ने कोई वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया है बैरिस्टर गौहर को, बैरिस्टर गौहर वो वीडियो मैसेज लेकर गए हैं
वो कन्वे किया है, वो बताया गया है अली अमीन गंडापुर को, बुशरा बीबी को। और मोहसिन नकवी साहब ये कहते हैं कि वहाँ से तो ओके हो गया था संजानी जाने का, बुशरा बीबी एक खुफिया हाथ हैं जिन्होंने इसको वीटो कर दिया है। ये डिसइंफॉर्मेशन है, ऐसा कोई मैसेज रिकॉर्ड नहीं हुआ आज। ऐसा कोई मैसेज रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अब कोई मैसेज जो है सरीहन रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अब तीन मुतालबात। अगर 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 डिमांड हुई हो तो वो और बात है, रिकॉर्ड नहीं हुआ। रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैटेगोरिकली आप डिनाई कर रहे हैं। कैटेगोरिकल स्टेटमेंट। मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सेट ऑफ डिमांड्स हमारे सामने मौजूद है। डिमांड नंबर 1 थी कि 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक किया जाए। डिमांड नंबर 2 थी हमारा मैंडेट वापस किया जाए। डिमांड नंबर 3 थी असीरान की, कैदियों की रिहाई। क्या किस मामले पर एंगेजमेंट जो हुई है, पेशरफ्त कौन से इन 3 में से 1 2 3 किस नुक्ते पर पेशरफ्त है? जब बैठा जाएगा अक्रॉस द टेबल तो उस वक्त डिमांड्स डिस्कस होंगी, तो फिर पेशरफ की बात हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती। इस वक्त तो जो एंगेजमेंट है, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड जो है, जो कि मेरा ख्याल है फौरी तौर के ऊपर हल हो सकती है, वो है कैदियों की रिहाई का, इंक्लूडिंग इमरान खान और बाकी तमाम बेगुनाह कैदी जो कि इस वक्त साल से ज़्यादा अरसे से वो पाबंद सलासल हैं, उनको फौरी तौर के ऊपर रिहा किया जा सकता है। बाकी दोनों जो डिमांड्स हैं हमारी, उनके ऊपर भी हम फर्म हैं, लेकिन यह है कि हमें यह भी एहसास है कि उसमें टाइम लगेगा, उसके सिलसिले में बातचीत करनी होगी। तो कम से कम एक डिमांड जो है वो फौरी तौर के ऊपर बीट होनी चाहिए, उसके बाद बाकी डिमांड्स के ऊपर बैठ के बात हो सकती है। आपको लगता है कि इमरान खान साहब को एक बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है? इमरान खान साहब ने कोई गुनाह किया नहीं है जी। इमरान खान साहब ने ये तमाम मुकदमात जो थे सारे के सारे जाली और फ्रिवलस एंड फेक मुकदमात हैं। इन तमाम मुकदमात से आपको पता है कि 5 मुकदमात से 2 मुकदमात क्वॉश हो गए थे और 3 जो है उनसे खान साहब को बेल आउट किया जा चुका हुआ है। इन्होंने प्रोलॉन्ग किया है जो ये जो छोटी अदालतों में इनको, क्योंकि वहाँ जज इनकी अपनी पसंद के थे, तो उन्होंने जो भी इन्होंने फैसला चाहा है वो उन्होंने दिया है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये ये काबिल साद अफसोस है ये चीज़ कि जी अदालतें जो हैं वो इस तरीके से इस्तेमाल होती हैं, नहीं होना चाहिए। और बाकी जो है हमें पूरी उम्मीद है जी कि अब मेरा ख्याल है कि अदालतों से कुछ थोड़ी सी ताज़ा हवा के झोंके निकलने शुरू हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि खान साहब को इंसाफ मिलेगा। हमारी लड़ाई जो हमारी जद्दोजहद जो है वो इस फ्रंट के ऊपर भी जारी रहेगी। जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम लोग इसमें अब तनतही से लगे रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इन अ ग्रेड ऑफ 100 आपको कितने इम्कानात नज़र आते हैं कि इन द आफ्टर मैथ ऑफ दिस धरना इमरान खान साहब जो हैं उनकी रिहाई हो जाएगी, या आपके जो जिनको आप असीरान करार दे रहे हैं ख़ासतौर पर लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, सेनेटर एजाज चौधरी, दीगर लोग, ये इनकी रिहाई अमल में आ जाएगी? आउट ऑफ 100 आप कितना समझते हैं? पहले खान साहब का बताइए। देखिए खान साहब को जो 1 हफ्ता पहले रिलीज हो जाना चाहिए था। देखिए वो उनकी बेल हो गई थी तो शाखाना 2 में बेल आउट हो गए थे। उसके बाद एक और जाली मुकदमा जो इनको है 23 सितंबर के इंसिडेंट के बारे में, जाकर खान साहब खुद जेल में थे, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो सकती थी उनकी, तो वो एक बड़ा ही फेक केस है। मेरा ख्याल है कि एक हेयरिंग की मार नहीं होगा वो, अगर अदालतें जो है वो इंसाफ करें तो वो एक हेयरिंग की मार नहीं होना चाहिए। बाकी भी तमाम लोग जो है वो ऑलरेडी उन्होंने जेल गुजार चुकी हुई है एक ऐसे जुर्म के लिए जो कि नाकर्दा जुर्म है, जो उन्होंने नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि इंसाफ एक लिमिट होती है ना, आप कहाँ तक रोक सकते हैं, कब तक रोक सकते हैं। मेरा ख्याल वक्त आ गया है कि जी अब इंसाफ होना नजर आए और होना नजर भी आए। तो मैं तो फील करता हूँ कि जी बहुत जल्दी, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू से कि जी 2 दिन में या 10 दिन में, बट बहुत जल्द शायद कल की हेयरिंग में ही खान साहब जो हैं वो उनको इंसाफ मिल जाए इंशाअल्लाह ताला। हमारी दुआ भी यही है। नवाज शरीफ साहब पर मुकदमात थे, मुकदमात जितने भी फ्रिवलेस हों, जैसे कैसे भी हों, उस पर भी हम तनकीद करते थे कि द वे वो मुकदमात ख़त्म हुए नवाज शरीफ साहब के, उसने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर, निज़ाम इंसाफ पर एक और बड़ा सवालिया निशान पैदा कर दिया। बायोमेट्रिक मशीनें एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं, इस तमाम इक्वेटल से पहले हाई कमिश्नर जो हैं वो उनको सी ऑफ करते हैं, उम्मीद पाकिस्तान नामी तैयारे में आते हैं और सबको मालूम होता है फेट ऑफ द केसेस। अब अगर खान साहब के खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं, आप जितना मर्जी उनको कहें कि वो बहुत फ्रिवलेस हैं, बट जो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है उसके थ्रू ही नहीं उनको सेटल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिमांड तो ये आ रही है कि इमरान खान अडयाला जेल से निकलेंगे, आएंगे डी चौक में मुजाहिरीन से खिताब करेंगे, तब हम घर जाएंगे।
देखिए, अगर वो आज़ाद हो जाते हैं तो उनके ऊपर कोई कैद नहीं है कि वो खिताब ना कर सकें। तो एक बड़ी नॉर्मल और नेचुरल सी एक ख्वाहिश है लोगों की, उनके फॉलोअर्स की, उनके परस्तारों की कि जी वो हमसे खिताब करें तो वो खिताब कर लेंगे। लेकिन हम पूरी तरह आगाह हैं कि जी हमने डील किए बगैर जो है अपने मुकदमात ख़त्म करवाने हैं। हम ये भी समझते हैं कि ये कोई आसान प्रोसेस नहीं है या एक छोटा प्रोसेस नहीं है, एक लंबा प्रोसेस है। उसके लिए बड़ी स्टेडफस्ट जो है वो आपको ज़रूरत होती है स्टेडफस्टनेस की। तो वो हम हैं सवा साल से, एक सवा साल से ज़्यादा अरसा हो गया है कि हम ये मुकदमात जो हैं ये भुगत रहे हैं और हम इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जब तक ये तमाम मुकदमात ख़त्म नहीं हो जाते हम लोग इसको सिर्फ अदालती निज़ाम के तहत ही खान साहब जो हैं वो बाहर आएंगे, किसी डील के तहत नहीं आएंगे। जहां नवाज शरीफ साहब का आपने जिक्र किया है तो वो तो डील के माहिर रहे, वो तो पहले डील करके बाहर गए हुए थे ₹50 के श्योरिटी बॉन्ड के ऊपर। 4 साल 2 हफ्ते के लिए गए, 4 हफ्ते के लिए गए थे, 4 साल वो बाहर रहे, किसी ने पूछा नहीं है, लाजमी बात है। लेकिन वो खान साहब का नहीं, वो वतीरा खान साहब का वो पाथ नहीं है, वो रास्ता नहीं है। खान साहब ने कहा था कि मैं अदालती निज़ाम के ज़रिए ही अपनी लड़ाई जारी रखूंगा और मैं सुरखरू होके बाहर आऊंगा और वही इंशाअल्लाह ताला होगा। रऊफ हसन साहब, आप लोगों के जो ओवरसीज चैप्टर्स हैं, आर यू डूइंग समथिंग, पुलिंग द स्ट्रिंग्स? क्या चल रहा है? हुकूमत कहती है कि आप लोगों ने कोई करोड़ों डॉलर्स जो है वो लुटा दिए हैं। अमेरिका से कभी ट्वीट आ जाता है, कभी कोई एमपी लेटर लिख देता है, बरतानिया में, कनाडा में, हर जगह आवाज़ उठाई जा रही है। ये रिचर्ड ग्रेनल का ट्वीट जो है ये कहाँ से आ गया? अब आप लोग एग्जैक्टली क्या बाहर आप लोगों ने बहुत उधम मचाया हुआ है? ईसा, आपकी तरह मेरी तरह आंखें हैं हमारी, कान हैं हमारे, हमारा दिमाग भी खुदा ने हमें दिया है। हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सोच सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जो इस दुनिया के बाहर, हमारे मुल्क से बाहर भी जो लोग बसते हैं, उनके पास भी खुदा की ये नेमतें मौजूद हैं और वो भी सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि जी इस मुल्क में क्या वहशत तारी की हुई है। तो लाजमी बात है कि जी हमें उसके सिलसिले में कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर ऑल ये सारा जो कहर है इसको 8 फरवरी के बाद नहीं है, बल्कि ये तकरीबन सवा 2 साल से ये जारी है। तो वो लोग भी दे हैव अवेकेंड टू द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान और वो आवाज़ें जो हैं वो तवातर से आ रही हैं, शिद्दत से आ रही हैं और लगातार आ रही हैं। तो ये मेरा ख़्याल है कि ये मसला, इसमें पीटीआई का वो हाथ नहीं है जो कि लोग सस्पेक्ट करते हैं। ये हमारा जो डायस्पोरा है वो बहुत एक्टिव रहा है। कल पाकिस्तान, दुनिया भर के कैपिटल में, कोई कैपिटल का नाम लें, हज़ार तादाद में लोग निकले हैं बाहर, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। कल आप इंटरनेशनल मीडिया देखिए, प्रिंट मीडिया देखिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखिए, हर मीडिया चैनल के ऊपर हमारी ये जो खान साहब की स्टोरी थी ये लीड स्टोरी के तौर के ऊपर पेश की गई है। आज भी वही चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है। तो ये हमारे पास तो पैसा है ही नहीं है जी, हम कहाँ से पैसा लाएंगे? हर चीज़ हमारी ब्लॉक हुई है, कोई पैसा भेज भी नहीं सकता पीटीआई को। अगर कोई पैसा आता है बैंकिंग चैनल से या किसी और तरीके से तो उनकी जो फैमिलीज हैं यहाँ, उनको असॉल्ट किया जाता है, उनको पकड़ा जाता है। तो कोई पैसा वैसा नहीं आया, ना हमारे पास है कि हम स्पेंड करें। ये तमाम का तमाम जो काम हुआ है वो लोगों की अपनी आंखों, अपने कानों की बेसिस के ऊपर हुआ है और बाकी बहुत एफर्ट किया है पाकिस्तानी डायस्पोरा ने, जो कि खान साहब के मदाह हैं, खान साहब के चाहने वाले हैं, खान साहब के फॉलोअर्स हैं। तो ये इस सारी सूरत हाल में हाउ वुड यू डिस्क्राइब या वुड यू नॉट अप्रिशिएट एक तसादुम का, एक भरपूर किस्म के तसादुम का खदशा था। आर्टिकल 245 फ़ौज को तलब कर लिया गया और हमने फिर कुछ सीन्स देखे कि कंटेनर्स के ऊपर चढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने गले लगा लिया, सेल्फियाँ उतार रहे थे वो उनके साथ। तो ये जो था एक ख़तरा, खदशा, तसादुम, गोली चल जाने का, पाक फ़ौज के और पाकिस्तान के अवाम के आमने सामने आ जाने का, इसमें जो फ़ौज का किरदार है, रोल है, इसको आप अप्रिशिएट करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसका खदशा था? देखिए, मैं एक तो खुशाइन समझता हूँ इस डेवलपमेंट को। मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने एक्टिविस्ट्स को, अपने वर्कर्स को कि उन्होंने इतनी जनरॉसिटी का मुजाहरा किया है कि उन्होंने जाके फौजी लोगों को गले लगाया है। और क्यों ना लगाएं, हमने कभी इंस्टीट्यूशन को ब्लेम नहीं किया। खान साहब बारहा ये कह चुके हुए हैं कि ये फौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है। तो उसके नाते अगर ये काम हुआ है तो मेरा दिल तो खुश है, बहुत खुश है और हम चाहेंगे कि ये स्पिरिट जो है, ये बोनामी जो है, ये कंटिन्यू करे, ये बढ़े।
और इसी इकोनॉमी और इसी स्पिरिट के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये भी चाहूँगा कि जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं वो बैठ के इस मसले को हल करें। और ये मसला हम नहीं चाहते कि किसी किस्म की वायलेंस हो, और इंशाअल्लाह ताला नहीं होगी, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि ये मसला जो है ये जल्द से जल्द हल हो। सही। रऊफ साहब, जितना ट्रस्ट डेफिसिट था, जिस हद तक मामलात एक बॉइलिंग पॉइंट पर, बल्कि कुछ लोगों ने तो कहा कि पारा ने अपना कंटेनर को फाड़ दिया, बाहर निकल गया, ख़त्म हो गया, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। आप कह रहे हैं कि बोनामी कंटिन्यू करेगी, इदारों में साहिब इक़्तिदार लोग बैठे हुए वो इसके ऊपर बातचीत करेंगे। आपको लगता है कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं रहे, अब मामलात उस जगह पर आ गए हैं जहां पर सुलझाव हो सकता है, बीच बचाव हो सकता है, फायर फाइटिंग हो सकती है? रियासत के मामलात कभी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं जाने चाहिए। ऐसा ये मेरा फेथ है, मेरा फेथ है ये। हमेशा मार्जिन्स रहते हैं, हमेशा कैविएट्स रहते हैं, और हमेशा अगर स्पिरिट मौजूद हो, अगर इंटेंशंस मौजूद हों, तो उस जो मार्जिन्स होते हैं उनको यूज़ करके आप मामलात को बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। मेरी आज भी यही ख्वाहिश है, यही दुआ है, और मैं देख रहा हूँ कि जो कुछ हुआ है आज के दिन में ये खुश आइंद है, और आई होप कि ये स्पिरिट जो है ये कल, परसों और आने वाले दिनों में जारी रहेगी। तो देन वेयर डज द गवर्नमेंट स्टैंड? मोहसिन नकवी वो तो कह रहे थे, वो तो अभी भी कह रहे हैं ताकत का इस्तेमाल वो फोर्स से रोकना है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अगर इनको हटाना है तो फिर उसके लिए ताकत के इस्तेमाल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये तो साइड बाय साइड चल रहा है, कोई एक छोटा सा वाकया भी बदएतमादी को बढ़ा सकता है। आपने गवर्नमेंट के बारे में कहा कि गवर्नमेंट कहाँ स्टैंड करती है, मैं कहूँगा डाउन इन द डंप्स वेयर दे बिलोंग। बाकी रहा जो लोग हैं जिनके पास ताकत है, मेरा ख्याल है कि वो सेंसिबल लोग हैं, वो मिल बैठ के बात करके मामलात को हल करने की तो कोशिश करेंगे। मुझे यकीन है इस दोनों चीज़ तरफ है आग बराबर लगी हुई, दोनों तरफ रियलाइजेशन है। जो जैसा मर्जी ईसा साहब, आप लफ्ज़ों के माहिर हैं, तो इसलिए जो भी आप इस्तेमाल कर लीजिए, मैं उसमें कुछ ऐड नहीं करूँगा। मैं फ़ील करता हूँ कि एक स्पिरिट के साथ, पॉजिटिव स्पिरिट के साथ मामलात को हमने एड्रेस करना है और हल करना है। से बिफोर आई टेक दिस कन्वर्सेशन टू अ क्लोज, पार्टी के मामलात, बुशरा बीबी, ये क्या हुआ? बड़े बड़े जुगादरी, बड़े बड़े आपके प्रेसिडेंट्स, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स, चेयरमैन, सबको उन्होंने आउटस्मार्ट कर दिया। इस वक्त पूरी पार्टी पर एक तरीके से गलबा, ग्रिप, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स बुशरा बीबी। ये 2 पल में क्या माजरा हो गया? पार्टी वहीं थी जहां पहले थी, वहीं है, किसी किस्म की कोई चेंज नहीं है। बुशरा बीबी का पॉलिटिकल रोल नहीं है, वो एक अपना खान साहब की मैसेजिंग या कोई जो लेके आए हैं, और बहसीत एक बेगम साहिबा के उन्होंने इसमें शिरकत की है और अपना एक रोल प्ले किया है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले भी होता रहा है। नुसरत भुट्टो साहब ने किया है, बेनज़ीर साहिबा ने किया हुआ है, मिसेस नवाज शरीफ साहिबा ने किया हुआ है। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। आई डोंट थिंक कि इसकी बेसिस के ऊपर आप पार्टी के बारे में कोई कंक्लूड करेंगे। हमारे बाकी लीडरान वो मौजूद हैं और वो पार्टी को चला रहे हैं जैसे पहले चला रहे थे। पार्टी इज़ यूनाइटेड बिहाइंड द कमांड ऑफ इमरान खान। वही लीडर हैं, सिर्फ और सिर्फ वही लीडर हैं पार्टी के। तो एंड फाइनली यू डिनाई दिस कि ये खुफिया हाथ है जो कंट्रोल कर रहा है, कोई कर रही है, सॉरी, वो इनके ज़हनों की पैदावार है, और ये ज़हन जो है इतने प्रागंदा हैं कि मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा।